हमारे साथ डॉक्टर वीके मिश्रा, जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ, इस वक्त जुड़ रहे हैं और सब चार्ज है इनके पास महाकुंभ मेले का। वीके मिश्रा जी, अब बसंत पंचमी को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची, सबसे पहले अस्पताल ही घायलों को लाया जाया गया। अब आप लोग की तैयारी क्या है बसंत पंचमी को लेकर? देखिए, बसंत पंचमी के लिए हम लोगों ने जो हमने पास से सीखा, हमारी एम्बुलेंसें 30 सेकंड में पहुंच गई थी जगह पे। और हमने सारे जो है अपने स्टाफ जो ग्राउंड ड्यूटी के हैं, जो एम्बुलेंस के हैं, जो हमारे रिवर एम्बुलेंस के हैं, सबको हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया कि सब तैनात रहें अपनी पूर्ण कुशलता के साथ। और जहाँ-जहाँ से हमें घटनाएँ मिली थी, जहाँ-जहाँ से स्टम्पेड के कारण मिले थे, वहाँ-वहाँ हमने और ज़्यादा एम्बुलेंस डिप्यूट कर दी है, जिससे कि पेशेंट कैरिएज में, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ना हो। और आपने जैसा देखा होगा कि सबसे तेज़ एम्बुलेंस ने काम किया है। और हमारे ग्राउंड स्टाफ को भी हमारा ट्रेंड है, जैसे ही एम्बुलेंस रुकती है वैसे ही वो स्ट्रेचर से पेशेंट को उतार के ट्रीटमेंट के लिए विदिन सेकंड से लेके पहुंच जाता है। इसी कारण से जो भगदड़ मची थी उसमें अस्पताल में कोई जान की क्षति नहीं हुई। और भविष्य में हमारी तैयारी है, हमने लगभग सारे जो है जितने हमारे सेक्टर हॉस्पिटल हैं, एफएपी हैं, फर्स्ट एड पोस्ट हैं, सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं और हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल, इन सब में हमने जो है इसीलिए और ज़्यादा इन्फोर्समेंट कर दिया है एम्बुलेंसेस की। और हमारे डॉक्टर्स की सारी हमने डॉक्टर, पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स सब की हमने फोर्थ क्लास सबकी छुट्टियां इस समय कैंसिल कर दी गई हैं। सब अपने मौके पे पूरी तत्परता से, पूरे मनोयोग से मौजूद हैं, जिससे ईश्वर न करे ऐसा कोई हादसा हो। और अगर हादसा हो तो उसमें हम जान की मिनिमम हम जो है क्या कहते हैं नुकसान कर सकें। वीके मिश्रा जी, 29 तारीख को कितनी जगह हादसा हुआ था? कहाँ कहाँ आपकी एम्बुलेंस पहुंची? कैसे लोगों को आपने रेस्क्यू करके अस्पताल तक देखिए, पहुंचाया? एम्बुलेंस तो मेन हमारी संगमनोस के पास से आई थी। बाकी हर जगह से, सेक्टर 20 से भी कई जगह से आई थी, लेकिन वो बेसिकली उस समय ये नहीं मालूम था कि कहाँ से आ रही हैं। अब हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम कैसे पेशेंट को बचा सकें और उसकी जान बचा सकें। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, हमने, हमारे स्टाफ ने। और हमारा कैंट जनरल हॉस्पिटल है जो कि डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे हैं, सीपीआर करके 3 जानें उन्होंने जो मृत पाए उसको वो बचाईं। कुछ लोग जो हादसे से ग्रसित थे उनको भी काउंसलिंग करके, उनको मोटिवेट करके उनकी जान बचाई गई। और इस तरह से हम लोगों के तो इन सभी अस्पतालों में मिलाकर कितने घायलों का इलाज आप लोगों ने यहाँ पर किया? करीब मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में करीब 60 से 65 लोगों का इलाज किया गया। बाकी सारे अस्पतालों को मिला के करीब 90-100 के आसपास लोगों का इलाज किया गया। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो कोई ऐसा कारण अब तक पता चल पाया जिस वजह से भगदड़ मची हो? देखिए, ये कारण तो प्रशासन देख सकता है, ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जी, जी। इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारा ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ ये है कि जो भी हमारे अस्पताल आ जाए उसकी जान जितनी जिस तरीके से बच सके बस। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि बच्चे ज़्यादा संख्या में घायल थे कि महिलाएं ज़्यादा संख्या में घायल थे जो अस्पताल पहुंचे यहाँ पर, जिनका इलाज आप लोगों ने किया, या पुरुष थे? ये इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बच्चे भी घायल थे, पुरुष भी घायल थे, महिलाएं भी। अब निश्चित रूप से पुरुष ज़्यादा होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी, महिलाएं कम होंगी उनकी, बच्चे और कम उनकी संख्या कम होगी। लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई मेन ज़्यादा पुरुष थे, फ्रैक्चर जिनके थे, जिनको खरोंचें आई, जिनको घिसटने से चोट लगी थी, जिनको ये सब थे, तो उन सब में पुरुष ज़्यादा थे। महिलाएं भी थी लेकिन पुरुष संख्या में ज़्यादा थे। सीपीआर करके भी आप लोगों ने कई लोगों की जान बचाई है। हाँ, निश्चित रूप से। सीपीआर करके सबसे ज़्यादा हमने जान उसकी बचाई, जिन लोगों की 3 तो मेन हमने स्ट्रेचर से, एम्बुलेंस से उतरते ही स्ट्रेचर पे लग के जब ये लगा था कि मृतप्राय हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कैंट जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे हैं, डायरेक्टर उसके, उन्होंने सीपीआर करके स्ट्रेचर पे ही 3 लोगों की जान बचाई। और बेड तक आते-आते स्ट्रेचर से आए थे, लगा था कि अब ये नहीं बचेंगे, लेकिन बेड आते-आते दे आर कॉन्शियस। उसमें एक महिला थी जो 32 साल की थी, उसको 2 महीने की प्रेगनेंसी थी। फॉर्च्यूनेटली वी हैव सेव्ड दैट लेडी एंड अलोंग विद दैट लेडी वी हैव सेव्ड दैट बेबी आल्सो इन वूम्ब। एक अंतिम सवाल वीके मिश्रा जी, इस पूरे, क्योंकि अखाड़ा दूसरी तरफ है, संगम दूसरी तरफ है, आपके जो एम्बुलेंस है उनकी मूवमेंट बिल्कुल सही तरीके से हो पाती है दोनों तरफ? देखिए, मूवमेंट के लिए मैं पुलिस प्रशासन का बहुत ही वो हूँ, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट एम्बुलेंस का कराने में पूरा अपना सहयोग दिया और किसी भी रास्ते में कहीं बाधा नहीं पड़ी। अभी रेगुलर कोर्स में कभी-कभी ऐसा होता है, पुल बंद हो जाते हैं तो बैरिकेडिंग होती है, तो एम्बुलेंस के जाने में जो हमने 10 मिनट से 12 मिनट का टाइम रखा था, दैट में इन्हांस टू 15 से 20 मिनट। लेकिन उस दिन के तौर पे कोई भी एम्बुलेंस मूवमेंट में दिक्कत नहीं हुई।
तो ये थे वीके मिश्रा जो कि जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं और सब चार्ज है इनके पास महाकुंभ मेले का। एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि बसंत पंचमी के शाही स्नान के चलते सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मौनी अमावस्या से सीख लेते हुए बसंत पंचमी पर इस बार जो तैयारियां हैं उसे और ज्यादा पुख्ता की गई हैं। 29 जनवरी के हादसे के बारे में कहा कि इन लोगों ने खुद सीपीआर देकर कई लोगों की जान बचाई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। एम्बुलेंस लगातार मौके पर मौजूद रही है और इसके अलावा यह भी बताया कि क्या कुछ अस्पताल में इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा था। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।